कहते हैं हर युद्ध में विजेता की कहानी सुनाई जाती है, पर हारने वाला भी कभी कभी सच बोलना चाहता है। आज मैं लंकापति रावण वो कहानी कहने आया हूं जो समय की राख में दब गई और जिसे दुनिया ने सिर्फ राक्षस की कथा कहकर भुला दिया। मैं रावण, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र, विश्रवा का पुत्र और कैकसी का गर्व। मेरे जन्म से पहले ही ब्रह्मा ने कहा था कि ये बालक अद्भुत होगा, ज्ञान का भंडार भी और विनाश का कारण भी। शायद वही सत्य था। लंका मेरा राज्य था, सोने की नगरी, समुद्र के बीच, जहां वैभव, विद्या और सत्ता सब कुछ था। पर एक चीज की कमी थी, शांति की। मैं शिव का भक्त, रुद्र का साधक था। वर्षों तक तप कर ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई देवता, कोई दानव, कोई गंधर्व मुझे नहीं मार सकेगा। और तभी मन में फुसफुसाहट हुई कि अब तू अमर है। अहंकार का पहला बीज वहीं पड़ा। मैं ब्रह्मज्ञान में निपुण था, पर अपने भीतर के अंधकार को नहीं पहचान पाया। जो भी मुझे चुनौती देता, मैं उसे मिटा देता। लोग कहते हैं मैं राक्षस था, पर क्या राक्षस वो है जो दूसरों को नष्ट करता है, या वो जो अपने भीतर के अधर्म को नहीं पहचान पाता? एक दिन दंडक वन से खबर आई कि राम नाम का राजकुमार और उसकी पत्नी वहां है। मेरी बहन शूर्पणखा गई और लौटी तो उसका चेहरा लहूलुहान था। लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया। उसने कहा, उस क्षण मेरे भीतर भाई जाग उठा। प्रतिशोध की आग ने विवेक जला दिया। मैंने सीता का अपहरण किया, पर सच्चाई ये है कि मैंने उसे कभी छुआ नहीं। मेरे भीतर वासना नहीं थी बस क्रोध। मैंने सोचा था कि सीता को रखने से राम झुक जाएगा, पर उल्टा हुआ। मेरे पास सीता थी, पर मेरे साम्राज्य से शांति चली गई। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जो मेरे सबसे बड़े युद्ध के बाद भी मैंने नहीं देखा था। हर बार जब वो मुझे देखती, मुझे ऐसा लगता कि यह स्त्री नहीं, धरती की शक्ति है। मैं खुद से पूछता, क्या मैं गलत हूं? पर अहंकार कहता, नहीं, तू राजा है, तेरा हर निर्णय सही है। और मैं वही मान बैठा जो मेरा मन सुनना चाहता था। समुद्र के पार से एक आया, राम। साधारण सा दिखने वाला, पर आंखों में अनूठा तेज। उसने मेरी लंका को चुनौती दी। मैंने सोचा, एक साधु मेरे साम्राज्य को चुनौती देगा? पर जब युद्ध शुरू हुआ, मैंने पहली बार महसूस किया कि वो साधारण नहीं है। उसके बाण सिर्फ शरीर नहीं, अहंकार को भी भेदते थे। मेरे योद्धा गिरते गए, और हर बार जब कोई गिरता, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी गलतियां मर रही हों। हर रात रणभूमि से लौटकर मैं समुद्र की ओर देखता और सोचता, क्या ये युद्ध धर्म का है या मेरा क्रोध? मेघनाद मेरा पुत्र और अभिमान था, महान योद्धा जिसने देवताओं से भी लड़ा। मैंने सोचा था वही मेरी विरासत बनेगा, पर युद्ध ने उससे भी छीना। जब लक्ष्मण के तीर ने उसका वध किया, मेरे भीतर कुछ टूट गया। रावण रोता नहीं, पर उस रात लंका की हवाएं मौन थीं। कुंभकर्ण मेरा भाई और सच्चा दर्पण मुझे समझाता रहा कि भाई ये युद्ध मत कर, सीता को लौटा दे, अधर्म का अंत निश्चित है। पर मैंने नहीं सुना। मैं चाह रहा था कि मेरा वचन बना रहे, लंका कभी पीछे नहीं हटेगी। जब कुंभकर्ण रणभूमि में गिरा, मेरी आत्मा वहीं टूट गई। अब सिर्फ मैं बचा था, मैं और मेरा अहंकार। एक सुबह समुद्र की लहरें शांत थीं, मानो उन्हें भी पता था कि आज कुछ समाप्त होने वाला है। मैं अपने रथ पर खड़ा था, सामने राम थे। उसने धनुष उठाया और मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे पता था अब जो होना है वही होना चाहिए। बाण छोड़कर वो मेरे हृदय में धंस गया। दर्द नहीं हुआ, राहत मिली, जैसे वर्षों की ज्वाला बुझ रही हो। मैं गिरा, आंखें खुली थीं और सामने राम खड़े थे। मैंने कहा, राम, तुम भगवान हो। उसने कहा, नहीं रावण, मैं वो हूं जो धर्म के लिए लड़ रहा हूं। उसी पल मुझे समझ आया कि सच्चा भगवान वही है जो अपनी शक्ति नहीं, अपने संयम को जानता है। मरते समय मैंने सोचा कि अगर मुझे दूसरा जीवन मिले तो क्या मैं फिर वही करूंगा? शायद नहीं। अब मुझे समझ आया कि ज्ञान होने से बुद्धि नहीं आती और शक्ति होने से धर्म नहीं बनता। मेरी सबसे बड़ी गलती थी स्वयं को ईश्वर समझ लेना। यही अहंकार मुझे देवत्व से राक्षस बना गया। जब मेरे प्राण निकले, लंका का सोना फीका पड़ गया और इतिहास ने मुझे राक्षस रावण कहा। पर मैं जानता हूं, मैं बुरा नहीं था, मैं अधूरा था। अगर रावण ना होता तो राम भी शायद वही महान नहीं बन पाते। मैं विनाश था ताकि सृष्टि को धर्म का अर्थ समझ आए। आज जब तुम दशहरे की रात रावण का पुतला जलाते हो, थोड़ी देर रुकना और अपने से पूछना कि क्या मैंने अपने भीतर के रावण को जला दिया है? असल युद्ध लंका में नहीं हुआ था,
असल युद्ध हर इंसान के भीतर होता है, जहां राम और रावण रोज लड़ते हैं। फर्क इतना है, राम संयम का प्रतीक है, रावण अहंकार का। और हर उस दिन जब तुम अपने अहंकार को हराते हो, एक रावण मरता है और एक राम जन्म लेता है। मैं रावण था, हूं और रहूंगा हर उस व्यक्ति में जो अपनी बुराई को पहचान कर भी अनदेखा करता है। पर अगर तुमने मुझे पहचान लिया है तो तुम राम हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो पूरी कहानी जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली रामायण सीरीज यानी कि सीता की डायरी आप सबसे पहले सुन सकें। और कमेंट में बताइए आपके दिल में कौन है, राम या रावण।